नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सहारा बनने निकले एक नेताजी खुद बेसहारा हो गए। शिव, विष्णु, नरेंद्र, मोहन सबने बहुत ताकत लगाई, भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी नेताजी को बचा नहीं पाया। और अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे वो एक कहावत है ना, घर का ना घाट का। उस स्थिति में आ गए हैं और अब वे फड़फड़ा रहे हैं और रो भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोसना होता है वो कोस भी रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी स्टेशन से छूट गई है, बाजी हाथ से निकल गई है, वैसे हालात हैं। और अब नए सिरे से माननीय को, महोदय को संघर्ष करना होगा। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे कद्दावर नेता जो कभी कांग्रेस में होते थे और जब मौका मिला तो उन्होंने एक बहुत लंबा साथ कांग्रेस का था, लगभग 34 सालों का, उसे छोड़कर हाथ छोड़ा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में थामा। अच्छे भले वे विधायक थे कांग्रेस के टिकट पर और 6 बार के विधायक, लेकिन कहते हैं ना कि जब मती मारी जाए तो क्या होगा। मती आपको जब कष्ट होने वाला होता है तो मती हर 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 लेता है ईश्वर। ऐसा कुछ उनके साथ हो गया और हो गया। अब जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो वो जो लोकसभा के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 का नंबर मिला, उस 240 के नंबर में उनका भी एक छोटा मोटा योगदान रहा। और एक सीट मुरैना, मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीट मुरैना, जिससे कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से जीता करते थे या उस सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे, उस सीट पर इन महोदय की, इन साहब की थोड़ी सी मदद मिली और 2024 में गाड़ी नैया पार हो गई बीजेपी की। और बीजेपी ने जब उन्होंने कांग्रेस से दगा किया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो सीट मुरैना निकल गई, तो उन्हें इनाम दिया। 30 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया के चलते उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था। नाम है रामनिवास रावत। कांग्रेस के ऐसे नेता, ऐसे विधायक थे जिनकी अपनी पार्टी में बड़ी एक छवि थी, धूम थी। और जब लोकसभा ये चुनाव 2024 थे तो उस समय ये गए तो बड़ा लोगों को विस्मय हुआ, क्योंकि 2020 में जब कमलनाथ की सरकार के साथ दगा हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं जहां से रामनिवास रावत आते हैं, वहां और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में सिंधिया समर्थक विधायकों ने दगा किया था। तो ये जो रामनिवास रावत हैं, ये इन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था, साथ नहीं छोड़ा था। और बड़ी उनकी प्रशंसा इस मान से हुई थी कि वो सिंधिया के समर्थकों में शुमार होते थे और इसके बावजूद नहीं गए थे। 2020 में तो उन्होंने साथ छोड़ा नहीं था और बने रहे थे कांग्रेस में। और जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें टिकट मिला था और वो श्योपुर जो जिला है उसकी विजयपुर सीट से चुनाव जीते थे। लेकिन बाद में नामालूम क्या हालात बने, क्या हुआ और क्या प्रलोभन जैसा आरोप लगाती है कांग्रेस की बहुत ऐसे जो टूटने वाले विधायक हैं, उन्हें बड़ी बड़ी लालच, बड़े बड़े कहीं पैकेजेस पर ले जाया जाता है। और आरोप तो आरोप है, लेकिन ये हुआ था कि जब उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और मुरैना सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, वहां प्रतिष्ठा दांव पर थी नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर ही इन्हें लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी में। जब सिंधिया ने बगावत की थी तब ये नहीं गए थे, साथ नहीं छोड़ा था कांग्रेस का और बीजेपी का दामन नहीं थामा था। लेकिन ये लोकसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर के इशारे, कहने या उनके जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं उस पर चले गए थे। और कमिटमेंट शायद एक तो पूरा हमें होता हुआ दिखा था। 8 जुलाई 2024 को इन्हें मोहन यादव सरकार में मंत्री बनाया गया था और मंत्री बनाने के बाद वन महकमा, महत्वपूर्ण महकमा इन्हें सौंपा गया था और महकमे इन्हें सौंपे गए थे। और उस पर बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि जो नागर सिंह चौहान के पास था ये वन महकमा, वो बड़े तमतमाए थे। उन्होंने भोपाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा किया था और ऐसा लगा था कि बड़ा एक अलग दृश्य होने वाला है। उनकी जो नागर सिंह चौहान की पत्नी है वो भी लोकसभा की सदस्य हैं, तो बड़ी हड़कंप मचा था, हंगामा हुआ था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बाद में मना लिया गया था, सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन अब जब ये जो 6 महीने का पीरियड होता है, चुनाव लड़ना होता है, तो अभी जब उपचुनाव हुए देश भर में, जो 48 सीटें थी जहां उपचुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें थी, एक बुदनी
जो शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ी थी लोकसभा में जाने के बाद, और दूसरी ये जो श्योपुर जिले की विजयपुर सीट जहां से इस्तीफा दिया था इन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो वहां उपचुनाव हुआ था। और वोटर तो ठाणे बैठा रहता है, वोटर नहीं छोड़ता है। उसे बड़ा इसलिए शायद दुख था, दर्द था उसका कि ये हम लगातार जो रामनिवास रावत का साथ देते रहे। और आलम सचमुच ये था कि 1990 से इनकी जो राजनीति की यात्रा सफर जो विधानसभा का शुरू हुआ था, पहली बार 1990 में जीते, फिर 1993 में जीते थे, और दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे, और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से ये मंत्री हुए थे। बाद में जो है कुछ चुनाव हारे भी, लेकिन फिर 2003 में जब एक सुनामी आई थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उमा भारती की अगुवाई में, और 38 पर टिक गई थी कांग्रेस, उस 38 में शामिल रहे थे, अपनी सीट को जीतने में कामयाब रहे थे। बहुत अच्छे वक्ता है, मंत्री भी उन्हें बनाया था, जैसे मैंने कहा दिग्विजय सिंह सरकार में। अच्छे वक्ता, अच्छे विधायकों में उनकी गिनती होती थी। 2003 जीते, 2008 जीते, 2013 जीते, फिर बाद में 2018 हार गए थे चुनाव, फिर 23 में जीते। तो जो 6 बार के विधायक जो हैं, उन्होंने जब दगा दिया और 7वीं बार वो चुनाव मैदान में उतरे उपचुनाव में, तो जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। जनता की लाठी में चोट नहीं होती, और जनता जब चोट करती है तो करारी करती है। उसे नहीं रास आता कि ये जो हम चुने आपको कांग्रेस के टिकट के लिए, और आप बाद में जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। और जब से इन्होंने छोड़ा था कांग्रेस का साथ, तो बड़ा बवाल हुआ था। बहुत लोगों ने इसको लेकर आक्रोश प्रकट किया था, क्षेत्र के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने आश्चर्य जताया था कि ये कैसे हुआ। लेकिन सब कुछ बाद में समझ में आ गया था कि इन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन कितने दिन मंत्री रह पाए? 4.5 महीने सिर्फ। और मध्य प्रदेश में ये चौथे ऐसे, फिलहाल अभी हाल के दिनों में हम कह सकते हैं, हाल के कुछ 3-4 सालों में, जब से ये फिर नए सिरे से जो दगाबाजी और दल बदल और तमाम चल रहा है, जब सिंधिया ने बगावत की थी, 2 दर्जन विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे, और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, तब भी ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया कोटे से बहुत सारे चेहरों को मंत्री बनाया था जो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बाद में उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव में लगभग सभी को टिकट दिया गया था। और टिकट मिलने के बाद इमरती देवी, याद होगा, बड़ा चर्चित नाम है इमरती देवी, वो भी वही ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं, उस क्षेत्र से आती हैं। सिंधिया की बड़ी लखते जिगर कहलाती हैं, और बहुत आपने देखा होगा दर्शकों, उनके कई किस्से कहानियां मशहूर हैं, कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो जिसको लेकर बड़ी सुर्खियां बनी। वो उपचुनाव हार गई थी 2020 में, जब उन्हें पुनः बीजेपी ने टिकट देकर अपने टिकट पर मैदान में उतारा था, तो वो हारी थी। ऐदल सिंह कंसाना चुनाव हारे थे, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारे। तो 3 तब ऐसे चेहरे थे, उन्हें मंत्री बनाया था, इन तीनों को मंत्री बनाया गया था जब उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराया था, गद्दारी की थी। गद्दारी के आरोप सब पे लगे थे, सिंधिया पे भी गद्दारी का आरोप है, और यही रामनिवास रावत भी पीछे नहीं थे, इन्होंने भी गद्दारी के आरोप लगाए थे। तो अब बारी खुद रामनिवास रावत की आ गई। अब वे रो रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं, और ये भी निकल कर आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल संभाग, उसी का हिस्सा है ये। श्योपुर जिले की जो विजयपुर सीट है, बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ऊपर भी ठीकरा कम से कम रामनिवास रावत के समर्थक फोड़ रहे हैं। रामनिवास रावत भी कम नहीं दुखड़े जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ रामनिवास रावत कहते आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे, वो सुन लीजिए आप, फिर करूंगा आगे की बात। लेकिन कुछ परिस्थितियां रही, हालात रहे। एक तो कास्टिज्म की भावना बहुत जोर से उभर के आ गई। 70,000 आदिवासी मतदाता थे, और कुछ ऐसे वर्ग जो राजनीति में आगे जाना चाहते थे, उन वर्गों ने लंबे समय से राजनीति में रहने के कारण विरोध किया। उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा, न उन लोगों के से कोई अंतर आया, न कांग्रेस की रणनीति के तहत अंतर आया। तो स्वतः ही, क्योंकि 70,000 आदिवासियों के बीच का मतदाता होने के कारण, और जैसा कि मैंने कहा कि जिन्हें लगा कि इनकी भाजपा में आने के बाद भाजपा में वो उभर नहीं पाएंगे, उन लोगों की वजह से ये सब हुआ। अगर वो मांगेंगे तो मैं रिपोर्ट बना के दूंगा। तो ये सुना आपने, ये क्या कुछ रामनिवास रावत व्यक्त कर रहे हैं, उनका अपना दर्द, अपना मर्म उन्होंने व्यक्त किया है। और ये जो सीट है विजयपुर सीट, जैसा मैंने कहा कि 6 बार के विधायक,
7वां ये जो है अवसर था। हालांकि पहले भी चुनाव हारे और चुनाव लड़े हैं, कई बार लड़े हैं, 6 बार जीते थे, 7वीं बार की उम्मीद वो करे हुए थे, लेकिन इस बार तो गच्चा खा गए। उन्होंने हराया किसने? मुकेश मल्होत्रा नामक एक युवा है। और बड़ा दिलचस्प है कि वो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता था, उसके लिए किला लड़ा रहा था, और इस बार वो कांग्रेस में आ गया जब उसने देखा। और साथ में ये भी रहा कि वहां और भी जो उस क्षेत्र में कभी रामनिवास रावत से दो हाथ करते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनका भी दुख दर्द था, उन्होंने भी बड़ा इसका विरोध किया था। और एक जो नेताजी हैं वो तो चुनाव लड़ गए थे बगावत करके, और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने अच्छे खासे वोट काटे, और वही वोट कहीं ना कहीं भारी पड़ गए। और एक और बड़ा दिलचस्प नजारा दृश्य वहां उत्पन्न हुआ कि जो बसपा है, बसपा हालांकि उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन कभी कभी लड़ भी जाया करती है। अभी देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में तो सारी सीटों पर लड़ा दिया था मायावती जी ने, प्रचार करने नहीं गई थी। तो वो फैक्टर भी माना गया कि यदि वहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में उतार सकती तो यहां भी उतारती, तो शायद नहीं कांग्रेस की दाल गलती, वो नहीं जीत पाती। लेकिन अलग अलग स्थितियां हैं कि यूपी में कुछ, मध्य प्रदेश में कुछ, और वैसे भी जो इस वक्त स्थिति है बसपा की या जो उनकी सुप्रीमो की, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला बड़ा चर्चाओं में है। जैसे मैंने कहा कि अब वो हाल के सालों में, हाल के वक्त में ऐसे चौथे मंत्री हो गए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वो जो 3 का मैंने नाम गिनाया, चाहे वो इमरती देवी, गिरिराज मंडलोई या ऐदन सिंह कंसाना, वो तो शिवराज सिंह चौहान काबीना के हिस्सा थे जब 3 बार के मुख्यमंत्री को चौथा अवसर मिला था, वो कमलनाथ सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का। और उस कैबिनेट में लगभग आधे से ज्यादा चेहरे तो सिंधिया ही के थे, और बाद में उपचुनाव में वो हारे थे। तो ये अब मोहन यादव सरकार में ये जो झटका, एक करारा झटके के साथ चोट जो पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी भी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि यहां किसी ने कसर नहीं छोड़ी थी। जो मुरैना का प्रतिनिधित्व करा करते थे संसद में, मोदी सरकार में मंत्री होते थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के सिपाह सालार अब माने जाते हैं, उन्हीं के कहने पर वो आए थे और किला लड़ा रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने भरपूर किला लड़ाया था। वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और बड़े ब्लेम हुए थे, आरोप लगे थे जब उपचुनाव हुए कि देखिए जो निष्पक्ष एक पद होता है स्पीकर का, वो कैसे चुनाव प्रचार कर रहा है, बहुत सारी शिकायतें हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बदल चुकी है, अब ये मोदी और शाह की बीजेपी है, सब कुछ जायज है। और चुनाव में तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अब करने में पीछे रह जाती हो। जोड़ तोड़ जुगाड़, और उसके जो बीजेपी अपना चाणक्य जिन्हें कहती है, अमित शाह साहब, उनका प्रबंधन, उनका माइक्रो मैनेजमेंट देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में तो देखा ही है सबने क्या कुछ हुआ, और विस्मित है पूरा देश। और दुनिया के जो लोग हैं राजनीति पर, भारत की निगाह नजर रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो भी विस्मित हैं। जो रिपोर्ट्स थी सब धराशायी हो गई। सारे जो जितने आकलन थे महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर, जितने एग्जिट पोल या जो पहले के अनुमान, पूर्व अनुमान, सब ध्वस्त हो गए। किसी ने नहीं सोचा। तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के खुद के चेहरों पर बड़ा विस्मय का भाव है। किसी ने नहीं 160, 170 तो सब कर दे, लेकिन 225, 230 और तमाम जिस तरीके का नतीजा है, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन हुआ। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी वहां, लेकिन वहां जो कुछ हुआ इधर मध्य प्रदेश में तो अभी वाट लग गई। एक मंत्री चुनाव हार गया, और हमने वो भी दृश्य देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पूरी तैयारी थी कि ढोल ताशे बजेंगे, एक जश्न मनाया जाएगा। धरे रह गए ढोल ताशे, नहीं मन पाया जश्न, ना महाराष्ट्र का मना, और मध्य प्रदेश में तो हो ही गया कि बुदनी भी बहुत मुश्किल जीत पाए। तो कुल मिलाकर जो फिलहाल में ये जो रामनिवास रावत साहब है, उनकी राजनीति पे अभी तो ब्रेक लग गया है। और जो एक टैग था उन पर कि वो खुद गद्दार हो गए, वो खुद बगावत कर गए, उन्होंने जनता से जो धोखा किया, छलावा किया, क्षेत्र की जनता जो बड़े प्यार से उन्हें बार बार विधानसभा पहुंचाया करती थी, एक के बाद एक आधा दर्जन बार पहुंचाया, कुछ बार हार का भी सामना करना पड़ा। तो इस बार तो उनकी अभी फिलहाल बैंड बज गई है, और अब नहीं समझ आएगा उनको कि कैसे आगे अपनी राजनीति को सरवाई करे। अभी तो ये हो गया है कि ना खुदा मिला ना बिसाले सनम टाइप की स्थिति है। 4.5 महीने का मंत्री पद मिल गया, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मंजूर हो जाएगा उनका इस्तीफा। अब तो जो दूसरे जो बीजेपी के नेतागण हैं, जिन्हें ईर्ष्या थी, जलन थी कि हम संघर्ष करें, जैसे कई बार आप सुनते हैं हमारे यहाँ हमारे जो बॉस हैं संजय शर्मा जी, वो कहते हैं कि मेहनत करेगा जो उत्तर प्रदेश वासी और माल खाएगा काटेगा या खाएगा गुजराती। तो वैसे ही हाल थे कि संघर्ष और मेहनत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे थे, और जो कुर्सियां मिल रही थी, जो पद मिल रहे थे, वो कांग्रेसी जो बगावत करके पार्टी में आए उनको मिल रहे थे।
बड़े सीनियर लीडर एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ उनको किनारे लगा दिया गया है, तमाम की उम्र हो गई और बहुत आपको दे दिया। लेकिन अब ये जो जिस तरीके का नतीजा है उससे भले ही जो आला कमान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा वो अवाक हैं, या जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिनका मैंने जिक्र किया, ना शिव बचा पाए, ना मोहन बचा पाए, ना नरेंद्र बचा पाए, ना विष्णु बचा पाए, और शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी मेहनत की थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो चुनाव का प्रचार करने नहीं आता। तो कुल मिलाकर फजीयत हो गई अच्छी खासी किसकी? रामनिवास रावत और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई सरकार। एक मुट्ठी यहां भी खुली है। तमाम जब देश में जादू चल रहा है मोदी साहब का, यहां तो मोदी साहब के लिए किला लड़ाने वाले, मदद करने वाले, एक सीट मुरैना में जो चाहिए था उस वक्त, एक सीट का संघर्ष था, तो उसमें कहीं योगदान देने वाले, उनकी भद्द भी पिटी, उनकी राजनीति भी फिलहाल पिट गई है। अब नए सिरे से उन्हें संघर्ष करना होगा, और उनकी हंसी भी खूब उड़ रही है कि करो गद्दारी तो नतीजा ऐसा ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो इस तरीके का करते हैं दल बदल करने वाले, और फिर जनता जब सबक सिखाती है, उसकी जो लाठी में एक आवाज होती है और वो जो चोट करती है, तो कैसा तिल मिलाते हैं, इस पर एक टिप्पणी करिएगा। और खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।